बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा ही खूंखार डाकू रहता था। उस डाकू का नाम था डाकू रत्नाकर। वह अपने साथियों के साथ जंगल से गुजर रहे यात्री को लूटता और उनका विरोध करने पर उसे जान से मार देता। एक बार देवर्षि नारद उन्हीं जंगलों से गुजर रहे थे। जब वह घने जंगल में पहुंच गए तब उन्हें सामने से कुछ लोग विपरीत दिशा में भागते हुए दिखे। नारद जी ने उनसे क्यों भाग रहे हो ऐसा पूछा तो सभी ने मार्ग में रत्नाकर होने की बात बताई, पर उसके बावजूद नारद जी आगे बढ़ने लगे। भागते हुए लोगों ने पूछा, क्या आपको भय नहीं लगता? नारद जी ने कहा, मुझे लगता ही नहीं कि मेरे सिवा यहाँ कोई और है। भय तो किसी और के होने से लगता है, स्वयं के होने से नहीं। ऐसा करते हुए नारद जी आगे बढ़ गए। कुछ दूर आगे जाने पर डाकू रत्नाकर उसके सामने आ गए। रत्नाकर ने कहा, नारद, मैं रत्नाकर हूँ, डाकू रत्नाकर। नारद जी मुस्कुराए और कहा, मैं नारद हूँ, देव ऋषि नारद। मैं तुम्हारा अतिथि हूँ और मुझे तुमसे डर नहीं लगता। क्या तुम मुझसे नहीं डरते? नारद ने कहा, नहीं, मुझे प्राणों का भय नहीं है, ना असफलता का, ना कल का, ना आज का। और कोई भय है जो तुम जानते हो? अब तुम बताओ, तुम्हें किससे डर लगता है? रत्नाकर ने कहा, नहीं, मुझे किसी से डर नहीं लगता। ना तो मुझे मेरे प्राणों का भय है, ना असफलता का भय है, ना कल का और ना आज का। नारद जी ने कहा, तो तुम इन घने जंगलों में छुपकर क्यों रहते हो? क्या राजा से डरते हो? रत्नाकर ने कहा, नहीं। नारद जी ने कहा, तो प्रजा से डरते हो या फिर पाप से? रत्नाकर ने कहा, नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। नारद जी ने कहा, तो फिर यहाँ छुपकर क्यों रहते हो? यह सुनकर रत्नाकर घबरा गया और देव ऋषि की ओर देखने लगा। फिर रत्नाकर हंसते हुए बोला, नारद, तुम अपनी यह बातों से मुझे भ्रमित नहीं कर सकते। ना मैं पाप से डरता हूँ, ना पुण्य से, ना देवताओं से, ना दानव से। मैंने वैभव का विस्तार होता हुआ देखा है। कपट से, अनिति से, अधर्म से। वह पाप नहीं था क्या? मैं एक सैनिक था, दुष्ट और सौदागरों की भी रक्षा की। वह पाप नहीं था। युद्ध में हारे हुए लोगों की स्त्रियों के साथ पशुता का व्यवहार करने वाले सैनिकों की हत्या की। तो क्या मैं पापी हो गया? राजा, सेना और सेनापति का अपराधी हो गया मैं? क्या वह पाप था? नारद जी ने कहा, दूसरों का पाप अपने पाप को सही नहीं ठहरा सकता। रत्नाकर चीखते हुए कहता है, मैं पापी नहीं हूँ। नारद जी कहते हैं, इसका निर्णय कौन करेगा? वह जो इस दुनिया में तुम्हारे साथ है। क्या तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी पत्नी इस पाप में तुम्हारे साथ है? रत्नाकर कहता है, हाँ, क्यों नहीं, साथ हो गए। मैं यह सब उन्हीं के लिए तो करता हूँ। नारद कहते हैं, जो तुम्हारे साथ है उन्हीं को निर्णायक बनाते हैं। जाओ, अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से, अपने पिता से और तुम्हारे निकट जो संबंधी है उनसे पूछ कर आओ, जो तुम कर रहे हो वो पाप नहीं है और वे क्या इस पाप में तुम्हारे साथ है, इस पाप के भागीदार है? रत्नाकर कहता है, ठीक है, मैं अभी जाकर पूछ के आता हूँ। अपने साथी को नारद जी को बांध कर रखने का आदेश देकर वह सीधा अपनी पत्नी के पास जाता है और पूछता है, यह मैं जो कर रहा हूँ वह क्या पाप है? तुम इस पाप में मेरी भागीदार हो? पत्नी कहती है, नहीं स्वामी, मैंने आपके साथ सुख दुख में साथ देने की कसम खाई है, आपके पाप में भागीदार बनने की नहीं। यह सुनकर रत्नाकर दंग रह जाता है। फिर अपने अंधे पिता के पास जाता है। फिर कहता है, पिताजी, मैं जो कर रहा हूँ क्या वह पाप है? क्या इस पाप में आप मेरे भागीदार हो? पिताजी कहते हैं, नहीं पुत्र, यह तेरी कमाई है, इसमें मैं कैसे भागीदार हो सकता हूँ? यह सुनते ही मानो रत्नाकर पर बिजली टूट पड़ी। वह बहुत दुखी हो गया और धीरे धीरे चलते हुए वापस देव ऋषि नारद के पास पहुंच गया। नारद जी ने कहा, तुम्हारे साथी मुझे अकेला छोड़कर जा चुके हैं रत्नाकर नारद जी के चरणों में गिर पड़े और कहा, क्षमा देव ऋषि, क्षमा करें, अब तो मैं भी अकेला हूँ। नारद जी ने कहा, नहीं रत्नाकर, तुम ही अपने मित्र हो और तुम ही अपने शत्रु हो। तुम्हारे पुराने जीवन की रचना भी तुम ही ने की थी और नए जीवन की रचना भी तुम ही करोगे। इसलिए उठो और अपने पुरुषार्थ से अपना भविष्य लिखो। राम राम का जाप करो, तुम्हारा मार्ग खुल जाएगा। मित्रों, इस घटना के बाद रत्नाकर का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने पाप के मार्ग को त्याग कर पुण्य का मार्ग को अपनाया। आगे चलकर यही डाकू राम कथा का रचयिता महर्षि वाल्मीकि ऋषि बन गए। मनुष्य अपने अविवेक से अपना नाश कर सकता है तो अपने विवेक से अपना निर्माण भी कर सकता है। अपने पुरुषार्थ से राजा बन सकता है।